अस्सलाम वालेकुम। आज बायोलॉजी के अंदर हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, कि हाउ बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस। बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन किस तरह करता है। तो बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन के बाकी एनिमल की तरह इतना आइडियल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, ये ज़्यादातर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। लेकिन कुछ जेनेटिक रिकम्बिनेशन ये करवाता है, कुछ डीएनए ट्रांसफ़र करता है। तो उसी बुनियाद पे हम कह सकते हैं कि बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अगर हम देखें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह है बैक्टीरिया के अंदर, बाइनरी फिजन के थ्रू। इसको सिंपली बाइनरी फिजन बोलते हैं। इसका मतलब है कि सिंगल बैक्टीरियम डिवाइड्स डायरेक्टली इनटू टू सेल विच फर्दर डिवाइड। मतलब जो एक बैक्टीरिया है वो 2 में डिवाइड होता है और आगे जो 2 है वो 4 में, और 4 8 में, 8 16 में। इसी तरह बाइनरी फिजन डबल होता जाता है। सिंपली ये डायरेक्ट डिवीजन है बैक्टीरिया की और इसी को बाइनरी फिजन कहते हैं। डायग्राम के थ्रू अगर आप देखें तो जैसे ये एक बैक्टीरिया हो गया, इसके अंदर डीएनए है, तो क्या होगा बाइनरी फिजन में, ये डीएनए जस्ट रिप्लिकेट होगा 2 में, और जो सेल मेम्ब्रेन है, जो सेल वॉल है, वो अंदर की तरफ इन्विजिनेट होना शुरू हो जाएगा। तो क्या होगा, एक बैक्टीरिया अल्टीमेटली 2 बैक्टीरियम में डिवाइड हो जाएगा। सिंपली ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इसमें मेल और फीमेल सेक्सेस इन्वॉल्व नहीं है, सिंपली 1-2 में डिवाइड हो गया। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, इसमें लेग ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो नहीं होता, बट जेनेटिक रिकम्बिनेशन अकर। जैसे मैंने आपको बता दिया कि ऐसा तो नहीं है कि बैक्टीरिया में जैसे ह्यूमन बीइंग में मेल है और फीमेल है, बाकायदा शादी होती है फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, गेमीट्स इन्वॉल्व होते। बैक्टीरिया में गेमीट्स नहीं इन्वॉल्व होते, इसमें जस्ट थोड़ा सा जेनेटिक मॉडिफिकेशन होता है, हम उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह सकते हैं। उसके फर्दर 3 टाइप्स है, ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसडक्शन है और कंजुगेशन है। एक एक को बारी बारी पढ़ते हैं और समझते हैं कि व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन से क्या मतलब है, अपटेक ऑफ फॉरेन डीएनए ड्यू टू विच द रिसिपिएंट बैक्टीरियम चेंज इट्स फॉर्म। इसमें जो बैक्टीरिया है, जो रिसिपिएंट बैक्टीरिया है, वो दूसरे बैक्टीरिया से डीएनए एब्जॉर्ब करता है। ये सेम वही एक्सपेरिमेंट है जो मैंने आपको ऑलरेडी एक वीडियो में बताया है, जो ग्रिफ्थ ने एक्सपेरिमेंट किया था ट्रांसफॉर्मेशन की 1928 में, और उसने निमोनिया के ऊपर किया था। वो वीडियो आप देखें, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वही ट्रांसफॉर्मेशन है कि ये बैक्टीरिया क्या करता है, सिंपली वहाँ उसने हीट किल रफ टाइप से स्मूथ टाइप से रफ ने एब्जॉर्ब किया था डीएनए को। तो ये क्या करता है, सिंपली डीएनए को एब्जॉर्ब करता है। जैसे लाइक फॉर एग्जांपल ये रेड वाला दूसरे बैक्टीरिया का डीएनए है, तो ये बैक्टीरिया इससे एब्जॉर्ब करेगा, और यही जो रेड वाला है ये इसी के उसमें इनकॉर्पोरेट होगा डीएनए में, और एक चेंज डीएनए आएगा आगे। तो यही डीएनए फिर डायरेक्ट करेगा, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है दूसरे डीएनए की, वो बैक्टीरिया के ऊपर आ जाएगा और बैक्टीरिया की शेप जो है वो चेंज हो जाएगा। तो हम कहते हैं कि बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म हो गया एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, और डीएनए किस तरह उसके अंदर आ गया, जस्ट बाय एब्जॉर्प्शन, सिंपली इसने एब्जॉर्ब किया। नेक्स्ट वाला है ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन में क्या होता है, इसमें एक बैक्टीरिया से जो डीएनए है वो दूसरे बैक्टीरिया में किस तरह ट्रांसफ़र होता है, बाय थर्ड पार्टी। डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर बैक्टीरियम बाय अ थर्ड पार्टी। और थर्ड पार्टी कौन है, बैक्टीरियोफेज है। बैक्टीरियोफेज क्या करता है, वायरस है जो बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है, और वही एक्चुअली ट्रांसफॉर्म करता है एक बैक्टीरिया से डीएनए दूसरे बैक्टीरिया में। कैसे, लाइक फॉर एग्जांपल एक फेज ने अटैक किया बैक्टीरिया के ऊपर, तो अपना डीएनए इसमें ट्रांसफ़र करेगा। जब अपना डीएनए ट्रांसफ़र करेगा तो ये फेज वाला डीएनए अभी मास्टर स्लेव रिलेशन बनाएगा और इसको ऑर्डर देगा, इसकी जो डीएनए है वो तोड़ देगा और ख़ुद अपने लिए प्रोटीन कोड बनाएगा। तो जब ये कोड में असेंबल हो रहा था तो उसी दौरान बैक्टीरिया का जो ये होस्ट बैक्टीरिया है, इसका कुछ पार्टिकल इसी डीएनए इसी कोड के अंदर चला गया, वायरस के कोड के अंदर। और जब यही वायरस निकलेगा जिसमें अभी डीएनए का भी टुकड़ा है, तो ये आगे अटैक करेगा नेक्स्ट बैक्टीरिया पे, और अगर उस बैक्टीरिया के साथ ये लाइसोजेनिक कम्बिनेशन बनाता है, जैसे होस्ट गेस्ट का रिलेशन बनाता है, तो आगे ये अपना डीएनए और वहाँ से लाया हुआ डीएनए दूसरे बैक्टीरिया का डीएनए इसमें इनकॉर्पोरेट करता है। तो जो नेक्स्ट न्यू बैक्टीरिया जो बन गई उसके अंदर तीनों डीएनए है, अपना डीएनए भी है,
जो होस्ट बैक्टीरिया है, सॉरी जो दूसरी बैक्टीरिया है जो अभी जिसकी लाइसिस हो गई, उसका डीएनए भी इसी के अंदर आ गया और फेज का भी। तो फेज ने तो चूंकि यहाँ गेस्ट का रिलेशन बनाया है तो वो प्रोफेज है, चुपके से बैठा हुआ है, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक किसकी अपीयर हो जाएगी बैक्टीरिया में, जो दूसरी बैक्टीरिया का डीएनए इसके अंदर जो इनकॉर्पोरेट हो गया। तो अपना भी कैरेक्टरिस्टिक है और दूसरे बैक्टीरिया का भी डीएनए इसमें शामिल हो गया। तो इसी तरह थर्ड पार्टी ने इसमें आगे ट्रांसफ़र किया डीएनए को। आगे जब ये डिवाइड होगा दो में बाइनरी फिजन के थ्रू, तो दोनों डॉटर सेल में जो न्यू डीएनए है वो भी ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसी तरह से ये ट्रांसडक्शन है। और थर्ड नंबर पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में किस तरह होता है, कंजुगेशन के थ्रू। हाउ? थ्रू कंजुगेशन। कंजुगेशन में क्या होता है, डीएनए इज ट्रांसफर बाय साइटोप्लाज्मिक ब्रिज। इसमें बाकायदा पेलाई के थ्रू एक साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बनता है जिससे एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए ट्रांसफ़र होता है। जिस साइंटिस्ट ने इसके ऊपर काम किया था उसने ये किस तरह उसको पता चल गया था, उसने कुछ वाइल्ड टाइप के ई कोलाई के ऊपर काम किया। जो वाइल्ड टाइप के ई कोलाई को उसने स्टडी किया तो वो किस तरह था, वो एक वाइल्ड टाइप बायोटिन बनाता है, मिथियोनिन, थ्रेओनिन, ल्यूसिन, ये चार जो एसेंशियल अमाइनो एसिड है और कुछ विटामिन है ये प्रिपेयर कर सकता है वाइल्ड टाइप ई कोलाई। तो इस साइंटिस्ट ने क्या किया, रेडिएशन के थ्रू इसको म्यूटेट किया। जब रेडिएशन को इसके ऊपर बम्बार्ड किया तो जो म्यूटेंट्स बने दो, एक उसमें था कि दो मटेरियल बना सकते थे जैसे बायोटिन और मिथियोनिन, और जो दूसरा म्यूटेंट है वो थ्रेओनिन और लाइसिन बना सकते हैं। मतलब ये चारों जो एसेंशियल कंपोनेंट है सेल के वो नहीं प्रिपेयर कर पाते और ये बाकी दो बनाते हैं, ये भी चारों नहीं बना सकते। तो अब इसने क्या किया, इन दोनों को इकट्ठा रखा, इस स्ट्रेन को और इस स्ट्रेन को इकट्ठा रखा। और अब बाद में जब इसने जो रिजल्ट देखा तो रिजल्ट में इसने ऐसा देखा कि वही वाइल्ड टाइप का दोबारा बन गया था जो चारों बना सकता है, बायोटिन, मिथियोनिन, थ्रेओनिन और ल्यूसिन बना सकता है, वही वाइल्ड टाइप का इसने वहाँ पे देख लिया। तो ये हैरान हो गया कि मैंने तो दो म्यूटेंट इकट्ठे किए थे जो सिर्फ दो पार्टिकल बना सकते थे, दो अमाइनो एसिड बना सकते थे, बाकी न्यूट्रिशन कहाँ से इसमें एबिलिटी आ गई। तो जब इसने माइक्रोस्कोप के अंदर ये स्टडी किया तो इसने बाकायदा देखा कि जो दो बैक्टीरियम है वो इकट्ठे हो जाते हैं और आपस में एक ब्रिज बनाते हैं, जैसे आप देख सकते हैं ये ब्रिज। और जो एक बैक्टीरिया है वो अपने जेनेटिक मटेरियल की कॉपी बना के दूसरे को ट्रांसफ़र करती है। तो जो उससे नया बैक्टीरिया दोबारा वाइल्ड टाइप का एराइज हो जाता है। तो इसने इसी तरीके से डिफ़ाइन किया कि ये कंजुगेशन है, बाकायदा दो बैक्टीरिया करीब आके एक पाइलाई के थ्रू, जो हमने पाइलाई पढ़ा था उसके थ्रू एक ब्रिज बनाता है जिसके ज़रिए जेनेटिक मटेरियल की ट्रांसफ़र करा देता है। इसी मेथड को हम बोलते हैं कंजुगेशन। होप आपको रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।